डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 ऑफ फैक्टर। नीचे जो भी पोलिनोमियल्स दिए गए हैं हमें ये डिटरमाइन करना है कि x+1 उन पोलिनोमियल्स का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो गाइज हमें x+1 ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है कि नहीं हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x+1 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब x बराबर में हो जाएगा -1। अब x बराबर में जो -1 आया हम इसे पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे। तो इस पोलिनोमियल को एक बार फिर से हम नीचे लिख लेंगे, x³ प्लस x² प्लस x+1 बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -1 रख देंगे। -1³ प्लस -1² प्लस -1 और इधर +1 बराबर -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस -1² इज इक्वल टू +1, फिर प्लस माइनस -1 और इधर +1 बराबर -1 -2 हो जाएगा और इधर +1 और +1 +2 हो जाएगा। अब 2 में 2 घटाएंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि 0 आया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो ये जो पोलिनोमियल है ना, इसका x+1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 is a factor of the given polynomial। गिवन पोलिनोमियल को मैंने शॉर्टकट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। तो फिर से x+1 बराबर में 0 कर देंगे, फिर x बराबर -1। अब इस -1 को हम इस पोलिनोमियल में रखेंगे। इस पोलिनोमियल को फिर से हम यहाँ पर एक बार नीचे लिख लेंगे, x+4 x³ प्लस x² प्लस x+1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रख देंगे। तो x4 है, x का पावर 4 है, तो यहाँ -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1² प्लस -1 और इधर +1। अब बराबर -1 का पावर 4 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 का पावर 3 है, तो यहाँ पर -1 होगा। फिर यहाँ पर -1² है तो +1 हो जाएगा, फिर यहाँ -1, फिर इधर +1 बराबर +1 इधर +1, मतलब 1 1 1 3 और इधर -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब फिर माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका ये मतलब हो गया कि x+1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे x+1 is not the factor of the given polynomial। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। अब x+1 बराबर 0 और यहाँ x बराबर -1। अब -1 को हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर रख देंगे। तो फिर से हम एक बार इस पोलिनोमियल को यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो x का पावर 4 है, तो -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1³ प्लस 3 इंटू -1² प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का पावर 4 मतलब 1। गाइज एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर अगर माइनस में हो और उसका पावर इवन नंबर हो तो माइनस का साइन हट जाता है, और पावर में कोई भी अगर ओड नंबर हो तो माइनस का साइन रह जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पावर में 4 है जो कि एक इवन नंबर है, तो माइनस हट जाएगा। तो +1 फिर +3 इंटू -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस प्लस माइनस -1 और इधर +1
अब 3 को -1 से इंटू करेंगे -3 और +3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 और इधर -1 फिर +1। अब 1 और 1 2 और इधर 3 5 इधर -3 और -1 -4 4 में सॉरी 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x+1 जो है इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं हो रहा है क्योंकि 0 नहीं आया। तो यहाँ पर लिख देंगे x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - x² - 2 + √2 इंटू x + √2। तो फिर से हम लिख लेंगे x+1 बराबर 0, x इज इक्वल टू -1। अब फिर से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -1 रख देंगे। तो -1³ माइनस -1² माइनस 2 + √2 इंटू -1 + √2 बराबर -1 -1 फिर -1 को -2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 + √2 और इधर प्लस में √2 बराबर -1 -1 -2 +2 प्लस √2 + √2 2√2। अब यहाँ पर अब देखिए -2 + 2 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा भाई 2√2। तो यहाँ पर भी अब देख सकते हो कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या x+1 जो होगा वो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं होगा। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे x+1 इज नोट द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल।